राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण ने जो धर्म के हमें 5 आधार बताए हैं उनके बारे में जानते हैं। हमेशा हमारे मन में एक प्रश्न रहता है कि धर्म क्या है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, यानी कि सबसे उचित धारणा। धर्म वह है जो व्यक्ति की चेतना जगाए, मुक्ति दिलाए, जीवन के आखिरी लक्ष्य को पाने में मदद करे। धर्म ही तो सही गलत को समझने में हमारी मदद करता है। धर्म को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना होगा। उसी तरह से जैसे किसी राख के ढेर में जैसे हमें अंगारा दिखाई नहीं देता, उसी तरह से प्रत्येक प्राणी जो कि ईश्वर का ही व्यक्त रूप है, अपनी अज्ञानता के कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाता। तो अपने आत्मस्वरूप को जानने के लिए ही हमें धर्म को जानना आवश्यक है, और धर्म को जानने के लिए उसके वास्तविक स्वरूप को हमें जानना होगा। तो धर्म को जानने से पहले हमें उसके 5 आधारों को जानना बहुत ज़रूरी है। और धर्म के 5 आधार हैं: ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में धर्म को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब मनुष्य को धर्म को समझने से पूर्व इन 5 आधारों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रत्येक मनुष्य का जन्म इन 5 आधारों को प्राप्त करने के लिए ही होता है, और ये 5 आधार हैं: ज्ञान। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ जानना, बोध, अनुभव और प्रकाश होता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसे वैसे ही अनुभव या जानना ज्ञान है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अगर हमें कहीं दूर पानी दिखाई दे और हमें पास जाने पर वहाँ पर पानी मिले, तो हम कहेंगे कि हमें इस जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ। और इसके विपरीत यदि हमें वहाँ पर पानी नहीं मिले, तो हम कहेंगे कि जो हमें पानी होने का अज्ञान हुआ था वह गलत था। ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा होती है, जो ज्ञाता के मन में होने वाली हलचल है। विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के सच्चे स्वरूप जानना ही ज्ञान है। दूसरा आधार, प्रेम। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्या प्रेम एक नायक और नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से, माता पिता से, भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए भी हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा। सच्चा प्रेम वही है जो कभी घटता या बढ़ता नहीं है। मान देने वाले के प्रति कभी राग नहीं होता, ना ही कभी अपमान देने वाले के प्रति द्वेष होता है। ऐसे प्रेम से दुनिया निर्दोष दिखाई देती है। यह प्रेम मनुष्य के रूप में ईश्वर का अनुभव कराता है। तीसरा आधार, न्याय। न्याय व्यक्तियों, समुदायों तथा समूह को एक सूत्र में बांधता है। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है। न्याय उन मान्यताओं तथा प्रतिक्रियाओं का योग है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सभी अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिनको समाज उचित मानता है। न्याय उन नैतिक नियमों का नाम है जो मानव कल्याण की धारणाओं से संबंधित है।
इसलिए यह जीवन के पथ प्रदर्शन के लिए किसी भी नियम से अधिक आवश्यक है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा होती है तथा समाज की मर्यादा बनी रहती है। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वह घटना उसके अंतर्मन को झकझोर देती है। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वह न्याय मांगता है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था तथा विश्वास का नाश करता है। अन्याय करने वाले के मन में पश्चाताप हो तथा अन्याय सहने वाले के मन में समाज के प्रति फिर से विश्वास जगे, यही कार्य होता है न्याय का। समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है अर्पित करना या सौंप देना। वास्तव में समर्पण किसी कार्य का नाम नहीं है। समर्पण तो हृदय की भावना और मन की स्थिति का नाम है। समर्पण मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब मनुष्य अपने संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्रण ही नहीं लेता। जिस प्रकार के कार्य उसे दिए जाते हैं उसी प्रकार के कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छा को, आशा को, अपनी भावनाओं को, सब कुछ किसी को अर्पण कर देना। इसीलिए ही तो समर्पण को भक्ति कहते हैं। पांचवा आधार, धीरज। धीरज का अर्थ होता है धैर्य रखना। किसी भी कार्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है धैर्य रखना। धैर्य रखने से कई बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जब मन इंद्रियों के वशीभूत होता है तब संयम की रेखा लांघने का खतरा होता है। भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। असंयम से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मनुष्य असंवेदनशील हो जाता है। मर्यादाएं भंग होने लगती हैं। इसलिए मनुष्य की भोगी वृत्ति जिम्मेदार होती है। इसलिए दृढ़ निश्चय तथा धीरज से जीवन अनुशासित होता है। हम भले ही देव ना बन पाए, लेकिन हमें दानव बनने से बचना चाहिए। धर्म को जानने से पूर्व मनुष्य को धीरज आना चाहिए। तो यही है वो 5 आधार जिन्हें जानकर, जिन्हें अपने जीवन में धारण कर कर हम अपने आत्म स्वरूप के बोध को जान सकते हैं। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।